बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इसमें ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी के सवालात हैं सारे। तो पहला न्यूमेरिकल मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, आप बुक्स खोल के सामने रख लें। द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन इज़ 7.3 सेकेंड। अ सैम्पल ऑफ दिस nuclide of nitrogen is observed for 29.2 सेकेंड। नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ है 7.3 सेकेंड। उसको ऑब्ज़र्व किया गया तकरीबन 29.2 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। तो 29.2 सेकेंड ऑब्ज़र्व करने के बाद नाइट्रोजन का कितना सैंपल जो है वो बाकी रह गया। ठीक है, मैं इसका डाटा लिखता हूँ। देखिए जी, ये है 18.1 पहला न्यूमेरिकल है ये। इसमें हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन है। गिवन डाटा पहले इसमें हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा, इसमें जो हाफ लाइफ हमें दी गई नाइट्रोजन की वो है T/2। ये हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ये है 7.3 सेकेंड्स। और ऑब्ज़र्व उसके कितने टाइम के लिए हमने किया है वो है स्मॉल t 29.2 सेकेंड के लिए उसको ऑब्ज़र्व किया। हमसे ये पूछा गया है कि उसका सैंपल बाकी कितना रह गया, वो उसे लिखते हैं n से। ये है रिमेनिंग सैंपल ऑफ एनी रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि हाफ लाइफ इतनी है नाइट्रोजन की, इतने टाइम के लिए उसको ऑब्ज़र्व किया, तो कितना सैंपल उसका बाकी रह गया। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमने कैलकुलेट ये करना है कि इतने टाइम में कितने हाफ लाइफ गुज़रे। वो हाफ लाइफ हम मालूम करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना सैंपल बाकी रह गया है। क्योंकि एक हाफ़ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें गिवन सैंपल का हाफ वो उसमें ख़र्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हाफ़ लाइफ है। तो हम पता करेंगे सबसे पहले कि कितने हाफ़ लाइफ गुज़रे हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन, पहले इसका हाफ़ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। स्मॉल t इज़ इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। ये फार्मूला हमारे पास है। इसमें हम डाटा फीड कर लेते हैं। t जो है हमारे पास वो है 29.2 सेकेंड्स। n नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। और जो हाफ लाइफ है इसकी वो है 7.3 सेकेंड्स। यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स मालूम कर लेते हैं। n हमने फाइंड आउट करना है। ये इसके नीचे आ जाएगा 29.2 डिवाइडेड बाई 7.3। ये नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स आगे तकरीबन ये कैलकुलेटर से देखते हैं। ये आ गया 4 हाफ लाइव्स इसके गुज़रे हैं इतने टाइम में। ठीक है, तो अब इससे हम निकाल लेंगे कि कितना सैंपल बाकी रह गया है। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं हम इसको। अभी जो हमारे पास फार्मूला है बाकी सैंपल निकालने का वो है n इज़ इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की पावर n। ये n जो है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स हैं। ठीक है, ये फार्मूला हमारी बुक में लिखा हुआ है। n0 जो है वो होता है गिवन सैंपल, इनिशियल सैंपल जो है उसका जो अमाउंट है, ये होती है रिमेनिंग अमाउंट, जो हम कितने भी टाइम के बाद चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ के बाद जो बाकी सैंपल बच जाता है उसे n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने यही फाइंड आउट करना है। इसमें वैल्यू फीड कर लेते हैं हम इसकी। n ये हमें नहीं दिया गया इनिशियली, हम यही रखेंगे इनटू, अब ये जो है 1/2 और n की वैल्यू हमारे पास आई है, ये निकाली हमने 4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लें तो ये बनता है n0 इंटू 1/16। 2 की पावर 4 जो है ये 16 बनेगा। ठीक है,
तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनिशियल का 16 जो है ना हिस्से वो रह गया है, बाकी इसका बाकी खर्च हो गया और उसका 1/16 पार्ट जो है वो बाकी रह गया। ठीक है। 18.2 देखिए, कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स। कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60, इसकी हाफ लाइफ है 5.25 ईयर्स। अब देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स। 26 साल उसको ऑब्ज़र्व करते रहे, उसके बाद बताना है कि कितना सैंपल बाकी रह गया है। ठीक है, तो ये सेम पहले न्यूमेरिकल की तरह ही है। मैं इसका डाटा लिखता हूँ, देखिए जी 18.2, इसमें जो हाफ लाइफ दी गई है हमें, पहले गिवन डाटा इसका लिख लेते हैं हम। गिवन डाटा हाफ लाइफ जो हमें दी गई है T/2 वो हमें दी गई है 5.25 ईयर्स, यानी कि इतने सालों में गिवन सैंपल का हाफ हो जाता है। ठीक है, हमने ऑब्ज़र्व कितने साल तक इसको किया, 26 ईयर तक, 26 ईयर्स। हमें पूछा यह गया है कि इतने सालों के बाद उसका क्या लिखा जी, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स, बाकी कितना रह गया इसका सैंपल इतने टाइम में, तो हमने n फाइंड आउट करना है इसका। और उससे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने हाफ लाइव्स इसमें गुजर चुके हैं, क्योंकि एक हाफ लाइफ में ये हाफ हो जाता है गिवन सैंपल। तो नंबर ऑफ़ n भी हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। उसमें देखेंगे इसमें हम पहले कि नंबर ऑफ़ n कैलकुलेट करने हैं इसके। तो हमारे पास जो फार्मूला उसके लिए लिखा हुआ है T = n इंटू हाफ लाइफ। ठीक है, इससे हम इसके नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स मालूम कर लेंगे। इसमें वैल्यू फीड करते हैं, t की वैल्यू जो है वो 26 ईयर्स है, 26 ईयर्स। n हमने फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ जो है वो 5.25 ये है इसकी हाफ लाइफ एक की। तो हमने n फाइंड आउट करना है, तो उसमें देखिए n = ये इसके नीचे चला जाएगा 26 5.25, इसे कैलकुलेट कर लें तो ये आएगा तकरीबन 4.95 आता है, या होल नंबर में से लिखेंगे तो ये आएगा 5 हाफ लाइव जिसकी गुजर चुकी हैं। अब देखें, इसकी मदद से हम मालूम करेंगे सैंपल बाकी कितना रह गया है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है n = n0 इंटू 1/2n। ठीक है, ये n हमने फाइंड आउट करना है। n0 हमें दिया नहीं गया, लेकिन हमने चूँकि उसका खाली फ्रैक्शन मालूम करना है, तो देखिए 2 की पावर ये n क्या है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा n0 इंटू 1/2 की पावर 5 जो है ये होता है 32। तो इतना फ्रैक्शन बाकी रह जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन बाकी रह गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n = n, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन का 32 फ्रैक्शन बाकी रह गया। तो ये हमसे पूछा गया था। 18.3 देखिए आगे, कार्बन 15, ये कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। ये कार्बन का जो आइसोटोप दिया गया है, इसकी हाफ लाइफ है 5730 साल। इतने साल में ये हाफ खर्च होता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ अ कार्बन 14 इन अ सैम्पल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। हमने वो टाइम बताना है कि जिसमें ये 8वें हिस्से तक खर्च हो जाए, इनके 1/8 हिस्सा बाकी रह जाए इसका। ठीक है, ओरिजिनल जो क्वांटिटी दी गई है हमें उसका हाफ 1/8 रह जाए। तो ये हमने मालूम करना। देखिए डाटा में इसका लिखता हूँ 18.3 थर्ड न्यूमेरिकल। ये देखिए इसमें जो डाटा हमें दिया गया है हाफ लाइफ, पहले कार्बन की जो हाफ लाइफ है गिवन डाटा लिखते हैं पहले। गिवन डाटा, इसमें देखिए पहले हम लिखेंगे
हाफ लाइफ ऑफ कार्बन जो दी गई है हमें T/2, ये हाफ लाइफ होती है, ये है 5730 ईयर्स, इतने साल हाफ लाइफ है इसकी। और हमसे ये पूछा गया है कि जो बाकी बच जाने वाला जो सैंपल था N, वो N का 8 था, ओरिजिनल से 8th पार्ट, ठीक है। तो ये जो था बाकी बच गया। उसके बाद हमें ये पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इतना बाकी रहने में इसके, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले हाफ लाइफ भी मालूम करनी है इसकी, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, ये मालूम टाइम मालूम करना है कितना टाइम लगेगा इसके लिए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसमें हमने N भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, ये हाफ लाइफ दी गई है कार्बन की हमें। उसके बाद ये बताया गया हमसे, हमें ये बताया गया है कि जो बाकी सैंपल बच गया है वो गिवन सैंपल का 8th पार्ट है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग सैंपल हमारे पास होता है N। तो N क्या है, N0 गिवन पार्ट का 8th। हमने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में ये बाकी बच जाएगा, और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स के कितने नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स गुजरे हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें देखिए ये हमारे पास फार्मूला है N = N0 इंटू 1/2N, ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू फीड कर देंगे। अब देखिए इसमें वैल्यू फीड करते हैं, N की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है जी N0 इंटू 1/8। ये जो पार्ट है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये हमें नहीं दिया गया, इंटू 1/2 की पावर जो है वो N। अब इसमें देखिए ये दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा ये है 1/8 इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर N, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये बेस सेम कर लेते हैं। इसका अगर हम करें, इसको फैक्टर बनाएं इसके, तो ये बनते हैं 2 की पावर 3, 8 जो है 2 की पावर 3 के इक्वल होता है, ये होता है 2 की पावर N। अब जब देखिए दोनों साइड में बेस बराबर हैं तो फिर जो N की पावर है वो क्या आएगी, 3। तो N हमारे पास आ गया 3 हाफ लाइव्स गुजरेंगी, तो तब ये 8th पार्ट बाकी रह जाएगा। अब हम इस हाफ लाइफ की मदद से मालूम कर लेंगे कि साल कितने गुजरे हैं उसको। देखिए उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू ये है जी N इंटू T/2 हाफ लाइफ, ये फार्मूला हमारे पास है। ये पहले 2 न्यूमेरिकल्स में भी हमने यूज़ किया है। तो T हमने फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ़ जो N है वो है 3, और जो हाफ लाइफ है कार्बन की दी गई हमें वो है 5730, ये इसकी हाफ लाइफ है टोटल, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 17190। अब ये इतने ईयर्स बनते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख लें, अगर थोड़ा सा इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है तो यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ ले आएँ, तो ये बन जाएगा 1.719 इंटू 10 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 4 ईयर्स। इतने साल लगेंगे कार्बन के सैंपल को 8th पार्ट तक बाकी रहने में, ठीक है। यानी कि जो गिवन सैंपल दिया गया है वो 8th हिस्से बाकी रह जाए तो इतने साल लगेंगे उसको। 18.4 देखते हैं। टेक्नीशियम 99 M is a radioactive element and is used to diagnose brain, thyroid, liver and kidney diseases। ये टेक्नीशियम का आइसोटोप है 99, ये इस्तेमाल होता है यहाँ पे डायग्नोज करने के लिए ब्रेन, थायराइड, लिवर एंड किडनी वगैरह। इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन बस उन्होंने लिखा है यहाँ पे। दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स। इस एलिमेंट की हाफ लाइफ है 6 घंटे। इफ़ देयर इज़ 200 मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीशियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स। अगर 200 मिलीग्राम टेक्नीशियम हो तो 36 घंटे बाद वो कितनी बाकी रह जाएगी, जबकि उसका हाफ लाइफ है 6 ईयर्स।
तो मैं डाटा इसका लिखता हूँ पहले। ये है 18.4, इसका पहले डाटा लिखते हैं। हाफ लाइफ जो हमें दी गई है, पहले इसका लिखते हैं जी। गिवन डाटा जो है, गिवन डाटा है हाफ लाइफ, पहली हाफ ये आती है 6 आवर्स। 6 आवर्स है इसकी। कितने घंटे तक स्टडी किया उसको? 36 आवर्स, सॉरी ईयर्स नहीं आवर्स है, 36 आवर्स। और जो इनिशियल अमाउंट दी गई है N0, ये इनिशियल अमाउंट है, ये है 200 मिलीग्राम। ठीक है, ये 200 मिलीग्राम है। N मालूम करना है, जो फ्रैक्शन बाकी बच गया है N, वो हमने, ये बाकी बच जाना फ्रैक्शन होता है, ये गिवन फ्रैक्शन होता है, ये टाइम जितने के लिए उसको पड़े रहने दिया गया, और ये उसकी होती है हाफ लाइफ। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन में हमें फिर भी वही चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, कि 36 घंटे में कितने हाफ लाइफ गुजर चुके हैं उसके, क्योंकि हाफ लाइफ से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका सैंपल का कितना बाकी रह गया, कितना खर्च हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे n के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू N इंटू हाफ लाइफ। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास है, इसमें वैल्यू फीड कर ले। टाइम हमारे पास है इसके लिए 36 आवर्स। n हमने फाइंड आउट करना है इसका, हाफ लाइफ जो है वो 6 है। अब इसमें से n फाइंड आउट करना है हमने, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं 36 घंटों में। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया, हमने फाइंड आउट करना है रिमेनिंग सैंपल कितना है। तो रिमेनिंग सैंपल देखिए, उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो है n इज़ इक्वल टू N0 इंटू 1/2 की पावर n। ठीक है, इसमें हम इसके अब वैल्यू फीड कर देते हैं। n इज़ इक्वल टू, जो गिवन है वह है 200 मिलीग्राम, ये जो है 1/2 की पावर जो है वो n हमारे पास कैलकुलेट करके आया है 6। इसको जब हम फाइनल करेंगे तो ये देखिए आ जाएगा, ये 200 ये बनता है 64, इसे कैलकुलेट करें तो ये बनता है 3.12 मिलीग्राम। 18.5 देखिए उसकी स्टेटमेंट है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। कोई एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ 10 मिनट है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट इज़ 368 काउंट्स पर मिनट, 1 मिनट में उसके काउंट्स जो हैं 368 हैं। ठीक है जी, ये इनिशियल अमाउंट है। फाइंड द टाइम बाय विच काउंट रेट रीच 23 काउंट्स पर मिनट। 18.5 गिवन डाटा, इसका पहले लिखते हैं हम। उसमें जो हमें हाफ लाइफ दी गई है वो है T/2, वो कितनी है 10 मिनट्स। इनिशियल काउंट्स जो हमें दिया गया है वो है N0 368। हमें फाइनल बताया गया है कि कितना एंड पे होना चाहिए, 23 काउंट्स पर मिनट, यानी कि जो N है वो होना चाहिए 23। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि बताइए टाइम, T कैलकुलेट करना है हमने, इसमें से T हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें पहले सॉल्यूशन की तरफ। इसमें भी हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइव्स कितने गुजरे हैं। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए, उसके बाद उस हाफ लाइफ की मदद से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें हम कैलकुलेट करेंगे n के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो देखिए, इससे हम n कैलकुलेट करेंगे। n के दूसरा फार्मूला भी है, लेकिन जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम n इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। इसमें वैल्यू फीड करते हैं। n की वैल्यू जो गिवन है वो है 368
एन नॉट की जो वैल्यू है वो है, सॉरी जो बाकी बच गया वो 23 है, सॉरी ये बाकी जो बच गया वो ये नहीं है, वो 23 है, ये 23 है बाकी, ठीक है। एन नॉट जो है वो कितना है जी, 368 इंटू 1/2 की पावर n। हमें चूँकि n फाइंड आउट करना है तो इसको हम इधर ले आते हैं, ये आएगा 23, ये नीचे इसके आ जाएगा 368, ये आ जाएगा 1/2 की पावर n, ठीक है। आप देखें इसको हम, ये कटिंग हो जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1/16, ये कटिंग हो जाएगा, कैलकुलेटर से देखें तो 16 आएगा, 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब इसका भी बेस बना लेते हैं, इसमें 2 की बेस में आएगा तो ये आएगा 2 की पावर आती है, ये आ जाएगी 4, 2 की पावर 4 आएगी तो ये 16 बनता है, सॉरी इक्वल टू आ गया 1/2 की पावर n। देखिए दोनों साइड पे बेस बराबर है तो n इज़ इक्वल टू 4 आएगा, n इज़ इक्वल टू 4। ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स गुजरेंगी 4। अब इसके हिसाब से हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल ईयर्स कितने हैं, टोटल टाइम कितना बनेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम देखिए उसमें, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, t इज़ इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ, ठीक है। अब देखिए n हमारे पास 4 है, हाफ लाइफ उसकी जो है वो 10 मिनट है, तो ये आ गया 40 मिनट्स। ये 40 मिनट्स के बाद ये 23 काउंट्स पर पहुंच जाएगी, 40 मिनट्स। ये हमसे पूछा गया था कि कितने मिनट्स के बाद जो इनिशियल काउंट है 368 का वो 23 पर पहुंच जाएगा। 18.6 ये ग्राफ है, ग्राफ हमने बनाना है, ये क्वांटिटीज़ हमको दी गई हैं कि इन एन एक्सपेरिमेंट to measure the half-life of a radioactive element, the following results were obtained. Count rate per minute है, पहला है 4000, 200, 100, 50, 25. टाइम इन मिनट्स, पहला 0 है स्टार्टिंग के लिए, फिर 2 मिनट में वो हाफ हो गया, फिर इसका मतलब इसके हाफ लाइफ जो है वो 2 मिनट बनती है, ठीक है। ये जो डाटा में दिया गया है उसी से ज़ाहिर हो रहा है कि 400 है उसकी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा, देखिए 18.6 है ये जो डाटा में लिखा हुआ है टेबल में, मैं यहाँ पर रफ सा लिखता हूँ, काउंट रेट, डाटा में काउंट रेट जो है, देखिए काउंट रेट लिखा हुआ है, ये है 400, फिर 200, फिर 100, उसके बाद है 50, फिर है 25। ये काउंटेड दिया गया हमें, ठीक है। उसके लिए जो टाइम है, टाइम इन मिनट्स, टाइम जो है वो मिनट्स में है। ये स्टार्टिंग रेट था 0, 400 से 200 हाफ हो गया तो हाफ लाइफ मतलब 2 मिनट है इसकी, फिर 2 से हाफ हो गया 100, वो टाइम कितना गुजर गया 4, 2 हाफ लाइफ गुजर गई, हाफ 100 से फिर हाफ 50 हो गया, टाइम गुजर गया 6 मिनट्स, मतलब 2, 4, 6, 2 मिनट का गैप है। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 मिनट है, क्योंकि 400 से 200 में आने के लिए 2 मिनट लगे इसको, फिर 200 से हाफ होने के लिए मज़ीद 2 मिनट लगे इसको, फिर 100 से मज़ीद 50 होने के लिए 6 मिनट्स लगे इसको, 50 का हाफ होने के लिए इसको लगे फिर 8 मिनट्स। तो इससे हमें कैलकुलेट हो जाता है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 मिनट है। लेकिन हमें जो कहा गया है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द काउंट रेट एंड टाइम इन मिनट्स, मेजर द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ग्राफ। अभी देखिए इसमें एक ये वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं हम इसकी, ठीक है, और ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये 0 है, इस तरफ टाइम रख लेते इसका 2, 4, 6, 8, ये 2 मिनट है, ये 4 है, ये 0 मिनट है, 2, 4, 6 और ये 8 है। काउंट रेट देखिए यहाँ पे 25, 50, 100, 200 और ये 400।
ये काउंट रेट यहाँ पे लिख लेते हैं इसका, ये 25 है, ये 50, ये 100, ये 200, ये 400, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अब देखिए ये ज़ीरो टाइम पे ये 400 था, अब स्टार्ट हो रहा है जी। टाइम गुज़रा 2 मिनट, ये 2 मिनट की लाइन है जी, ठीक है, और ये हो गया 200, तो इसका ये पॉइंट बनता है, यहाँ से चल के ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर टाइम गुज़रा इसका 4 मिनट, ये वाला टाइम 4 मिनट है इसका, ठीक है, और काउंट रेट आ गया इसका, देखें 100 पे आ गया, तो ये 100 की लाइन है, ये यहाँ मिल जाती है। उसके बाद देखिए टाइम गुज़रा 6 मिनट, ये टाइम यहाँ पे 6 मिनट है ये, तो काउंट रेट इसका आ गया 50, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 50। फिर टाइम हो गया 8 मिनट और उसका काउंट रेट आ गया 25, ये देखिए ये 25, ये लाइन बन गई इसकी, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है इसका, ठीक है, कि अब इसका टाइम देख लें, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा क्लियर है। इन सब को आप मिला दें, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से पता चल रहा है कि ज़ीरो में 400 काउंट था इसका, जब 2 मिनट गुजरे तो ये 200 हो गया, यानी कि 400 का हाफ हो गया। तो जिस टाइम में हाफ हो जाए काउंट रेट, वो होती है हाफ लाइफ। अब देखिए मज़ीद 200 से फिर 100 पे आया तो टाइम कितना लगा इसका, 100 जब आया तो टाइम हो गया 4 मिनट, यानी कि 0 से 2, 2 से 4, टोटल 4 मिनट हो गए। अब देखिए 100 से फिर उसका हाफ हो गया 50, नेक्स्ट हाफ लाइफ, तो ये 6 हो गया। अब 50 से फिर हाफ हो गया 25, तो टोटल टाइम हो गया 8 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखें हर हाफ, जितनी टाइम में वो हाफ हो रहा है, टाइम गुजर रहा है 2 मिनट का, तो इससे बड़ा क्लियर है कि हाफ लाइफ इसकी जो है वो 2 मिनट बनती है। तो यही हमसे असल में पूछा गया था। तो हाफ लाइफ हम इसकी लिख लेते हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2 मिनट्स, यही हमसे पूछा गया था। 18.7 देखिए, अ सैंपल ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, 1500 ईयर्स। सैंपल को दिया गया है, उसकी हाफ लाइफ है 1500 साल। इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट्स पर आवर एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि पर आवर जो उसका काउंट रेट है वो है 32,000, देन प्लॉट अ ग्राफ of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value। इनिशियल वैल्यू दी गई है, हमें पूछा गया है कि इसमें से if it has activity count per hour present, then plot a graph over the period in which it will। तो हमने वो पीरियड बताना है कि जिसमें वो इनिशियल से 1/16 हो जाए, ठीक है। तो मैं डाटा इसका लिखता हूँ 18.7, इसमें जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं पहले इसका। गिवन डाटा, इसमें देखिए जो उसका टाइम हाफ लाइफ दी गई है वो है 1500 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद इनिशियल काउंट हमें दिया गया है, वो बनता है कितना जी, इनिशियल काउंट वो बनता है 32,000 पर आवर। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट जो बाकी बच जाती है, हमें टाइम काउंट करना है, इसका कैलकुलेट करना है इसका, ठीक है। तो जो बाकी अमाउंट वो 1/16 होनी चाहिए, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं। एन जो है वो अब देखें, हमने पहले एन बी का कैलकुलेट करना है, उसके बाद इसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इसकी फाइंड आउट करेंगे जो बाकी अमाउंट इसने कहा है 1/16 बचती है, तो वो है n0 इंटू 1/16 बाकी बचती है ये। तो इसमें इसकी वैल्यू फीड करते हैं,
एन नॉट जो हमें दिया गया है वो है 32,000 और 1/16 है, तो ये बन जाएगा 2000 काउंट्स पर आवर। ये है जी बाकी जो बच गया है 2000 काउंट्स। सबसे पहली बात तो ये आ गई, इतना बाकी बच गया है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि इतना बाकी बचने के लिए कितना टाइम खर्च हुआ है, यानी कितने हाफ लाइफ खर्च हुए हैं, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, उससे फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे। n इज़ इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n। n जो हमारे पास है हमने कैलकुलेट किया है, ये है 2000। n नॉट जो है वो हमारे पास है 32,000 इंटू 1/2 की पावर n। n हमने कैलकुलेट करना है, इसको आप इधर ले आएँ, ये 2000 ये इसके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 की पावर n। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये कटिंग करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है, ये बनता है 1/2 की पावर 4 बनेगा, इज इक्वल टू ये बनेगा 1/2 की पावर n। जब बेस सेम है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं इसकी, ठीक है। तो अब बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, 4 हाफ लाइफ गुजरी हैं, हमसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा इस काउंट तक आने के लिए 2000। तो इसलिए अब इसका जो फार्मूला हमारे पास है वो है t इज़ इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ। n हमने कैलकुलेट किया 4, हाफ लाइफ हमें दी गई है इसकी 1500 ईयर्स, तो ये बन गया 6,000 ईयर्स, ठीक है। इतने साल लगेंगे 32,000 काउंट्स पर आवर से 2,000 काउंट पर आवर तक आने के लिए। तो ये हमने टाइम कैलकुलेट करना था इसका, ये बन गया 600 ईयर्स और 6,000 ईयर्स। अब उसने कहा है कि इसमें प्लॉट जो है वो भी ड्रॉ करें, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ठीक है, और यहाँ हम लगा लेते हैं इसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन यहाँ तक आ गई। अब देखिए हमारे पास जो काउंट है 6,000 इसका है टोटल टाइम, तो हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, ये 1500, ये फर्स्ट हाफ लाइफ इसकी, ये सेकंड 3000, उसके बाद आएगी 4500, उसके बाद आएगी ये 6,000 ईयर्स, यानी कि ये हाफ लाइफ हमने इधर ड्रॉ कर ली इसकी। अब जो काउंट रेट है वो इधर इसका ड्रॉ करेंगे हम, ये पहला काउंट रेट यहाँ से ये 200, उसके बाद यहाँ ड्रॉ करते हैं इसका 400, फिर ड्रॉ करते हैं इसका ये 32,000 है, तो ये 2000 होगा, 2000, 4000, ये होगा 8000, ये होगा 16,000, और ये लास्ट जो काउंट है इसका स्टार्टिंग में 32,000 काउंट है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, 6,000 हमने कैलकुलेट किया था कि इतना टाइम लगेगा इसको 2000 तक पहुंचने के लिए। तो अब देखिए 0 टाइम पे ये काउंट था, जब 1500 साल गुजरे तो ये 16,000 काउंट हो गया। तो देखिए ये इधर आएगा, तो ये जो लाइन आती है इसकी देखिए टाइम की, ये पॉइंट बनता है इसका। फिर जब उससे भी हाफ हुआ, ठीक है, तो उधर टाइम था, टाइम गुजर गया उसका 3000 ईयर्स, उसका भी हाफ हुआ, नेक्स्ट हाफ लाइफ, तो ये आ गया 4500 ईयर्स। उसके बाद जब 2000 रह गया तो ये हो गया 6000 ईयर्स। यही हमने कैलकुलेट किया था कि 2000 काउंट तक 32,000 से 2000 तक पहुंचने के लिए जो टाइम चाहिए वो है 6000 ईयर्स। ग्राफ से भी यही साबित हो रहा है और हमने कैलकुलेट भी कर लिया था। ये 18.8 क्वेश्चन है, वो भी इसमें हमने प्लॉट ड्रॉ करना है इसका, ठीक है, तो ये एंड पे करेंगे। पहले करते हैं इसका 18.9, वो है
Ashes from a campfire deep in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood। ये कार्बन का एक एशेस यानी खाक, या जिसे हम खाक ही कह लें, जिसको हम एशेस कहते हैं, तो वो हमें मिली एक केव के अंदर से। वो कार्बन का रेडियो एक्टिव था 14, और सिर्फ बाकी बच गया था वो 1/8, यानी कि 8वां हिस्सा बाकी बच गया था नॉर्मल वुड के लिहाज से। ठीक है। हाउ लॉन्ग अगो वाज द कैंप फायर मेड, तो कितने साल पहले ये शुरू हुआ था प्रोसेस, ये हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो 18.9 देखिए, ये लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। उसमें देखते हैं जी हमें जो डाटा दिया गया है, गिवन डाटा। उसमें देखें सबसे पहले हमें जो अमाउंट दी गई है ना, जो बाकी बच गई थी, वो थी इनिशियल अमाउंट का या नॉर्मल अमाउंट का 1/8, ये थी। ठीक है। टाइम पीरियड अब कार्बन का जो हमारे पास इसमें तो दिया नहीं गया, लेकिन जो होता है हमें पता है, एक्सरसाइज में पहले इस्तेमाल हो चुका है, 5730 ईयर्स, ये है इसका टाइम पीरियड, और सॉरी टाइम पीरियड यानी हाफ लाइफ। ठीक है। हमें ये पूछा गया है कि कितने साल गुजरने के बाद इतना बाकी रह जाएगा, तो टी हमने इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। जब वो पता चल जाएगा तो फिर हम उस हाफ लाइफ से कैलकुलेट कर लेंगे कितना टाइम, क्योंकि एक हाफ लाइफ का टाइम हमें दिया गया है, तो जितने हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी उसको सिंपली अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो टोटल टाइम हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम इसकी फाइंड आउट करते हैं एन के लिए जो हमारे पास दो फार्मूले हैं, हम ये फार्मूला डाटा के हिसाब से हम इसका जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा n इज़ इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर n, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसका। अच्छा, अब n की वैल्यू देखें, n की ये वैल्यू है n नॉट इंटू 1/8। n नॉट हमें नहीं दिया गया, ये रेशो दी गई है हमें, तो ये है 1/2 की पावर n। ठीक है। ये n नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/8 इज़ इक्वल टू 1/2n। ये जैसे पहले सवाल किया था हमने वैसा ही ये भी, इसको भी हम 2 की बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, 8 जो है 2 की पावर 3 बनता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 की पावर 2n। तो 2 बेस जब बराबर हों तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये आ गया n इज़ इक्वल टू आ गया हमारा 3। 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं 1/8 तक पहुंचने के लिए। अब हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना गुजरेगा, तो टाइम हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ 3 गुजरी हैं, तो हमने टी कैलकुलेट करना है इसमें से। तो टी बड़ा सिंपल है, हमारे पास जो फार्मूला इसका है टी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स इनटू हाफ लाइफ, 1 हाफ लाइफ। ठीक है। एन हमारे पास है 3, और हाफ लाइफ जो कार्बन की दी गई है हमें 5730, तो इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो बन जाएगा 17,190 ईयर्स। इतने साल लगेंगे, जो इतने साल पहले वो केव के अंदर वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो कि जब ऑब्ज़र्व किया तो 1/8 बाकी रह चुका था। इतने साल 17,000 साल गुजर चुके हैं इसको।